बार लाइसेंस, हथियार के लाइसेंस देने का अधिकार भी अब पुलिस के पास होगा। तो कुछ लाइसेंस देने का अधिकार पुलिस के पास होगा। धरना प्रदर्शन की अनुमति जो जिला प्रशासन से ली जाती थी, अब वो पुलिस के अधिकारी सीधे तौर पर दे सकेंगे। इसके अलावा किसी अप्रिय स्थिति में, जिसमें दंगा शामिल है, लाठीचार्ज या कितना बल प्रयोग किया जाना है, इसका अधिकार सीधे पुलिस को मिल जाएगा। यानी पुलिस खुद फैसला लेने की हकदार हो जाएगी। सामान्य पुलिसिंग व्यवस्था में अधिकार डीएम के पास होते हैं। पुलिस को डीएम के आदेश का, निर्देश का इंतजार करना होता है, लेकिन कमिश्नर सिस्टम में ये तमाम अधिकार सीधे पुलिस को मिलते हैं। भीड़ के खिलाफ अगर लाठीचार्ज करना है, धकेलना है पीछे, बल का इस्तेमाल करना है, कितना करना है, कब करना है, पुलिस सीधा फैसला ले सकेगी। हथियार के लाइसेंस की बात की जाए, होटल की लाइसेंस की बात की जाए, बार के लाइसेंस की बात की जाए, कमिश्नर से सीधे तौर पर यह लाइसेंस लिया जा सकेगा। धरना प्रदर्शन के लिए अब डीएम का स्वीकृति पत्र जरूरी नहीं होगा, पुलिस अब यह अधिकार पत्र देगी। तो पुलिस को अब कई तरह के अधिकार लेने के लिए इस सिस्टम के तहत पावरफुल बनाया जा रहा है। यही कमिश्नर सिस्टम की खूबियां भी हैं कि अब तक पुलिस को जहां दूसरे विभाग की स्वीकृति के लिए इंतजार करना होता था, अब कई ऐसे फैसले होंगे जो कमिश्नर सीधे तौर पर अपने क्षेत्र के लिए कर सकेगा। और इस प्रणाली के फायदे क्या हैं, अगर इस पर हम बात करने की कोशिश करें तो पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रेट की पावर इस प्रणाली के तहत मिल जाती है। यानी फैसले लेने का जो अधिकार है, जो मजिस्ट्रेट के पास होता है, वो अब कमिश्नर के पास भी होगा। आकस्मिक स्थिति में पुलिस को डीएम के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कमिश्नर उससे जुड़े तमाम फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगा। पुलिस खुद किसी भी स्थिति में फैसला लेने के लिए ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। समय कम लगेगा। कमिश्नर किसी भी बात पर, किसी स्थिति को लेकर स्वविवेक से कोई फैसला ले सकते हैं। कानून व्यवस्था से जुड़े सभी फैसलों को लेने का अधिकार कमिश्नर के पास होगा। होटल की बात करें, बार की बात करें, लाइसेंस देने का अधिकार भी पुलिस के पास होगा। हथियार का लाइसेंस देने का अधिकार भी पुलिस को होगा। धरना प्रदर्शन की अनुमति अगर किसी ने मांगी है तो अब यह अनुमति देना न देना पुलिस का विशेष अधिकार होगा। दंगे के दौरान अगर लाठीचार्ज करना है या भीड़ को तितर-बितर करना है, इसके लिए बल का इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, यह फैसला पुलिस कमिश्नर खुद कर सकेंगे। जमीन संबंधी विवादों को हल करने का अधिकार भी पुलिस को मिल जाएगा, जो इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो तमाम अधिकारियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, एक सिस्टम खड़ा कर दिया गया है, लेकिन दरअसल ये सिस्टम काम कैसे करेगा? कमिश्नर प्रणाली लागू होने से दरअसल पुलिस को एक बड़ी राहत मिलेगी। इस सिस्टम के तहत कमिश्नर का एक मुख्यालय होगा। एडीजी स्तर के सीनियर आईपीएस को पुलिस कमिश्नर बनाया जाता है, जिसमें इंदौर और भोपाल के लिए नामों का ऐलान कर दिया गया है। जो बड़े शहर हैं उन्हें कई जोन में बांट दिया जाता है और हर जोन में एक डीसीपी की तैनाती होती है। डीसीपी एसपी की तरह ही अपने जोन के लिए काम करता है, यानी डीसीपी पूरे जोन के लिए जिम्मेदार होता है। सीओ की तरह एसीपी तैनात होते हैं। किसी शहर में एसीपी 2 से 4 थानों को देखते हैं। तो ये पूरी कमिश्नर प्रणाली या कमिश्नर सिस्टम है जिसके तहत काम करेगी। हेडक्वार्टर होगा, मुख्यालय होगा, जहां पुलिस कमिश्नर बैठेंगे और उनके नीचे एक टीम होगी जो किसी भी बड़े शहर को अलग अलग जोन में बांटकर निगरानी करेगी, काम करेगी। और इस प्रणाली को लागू करने के बाद दरअसल पुलिस में ऐसे कौन से पद होंगे, कौन सी ऐसी पोस्टिंग होगी जिस पर आपको पुलिस के कई आला अधिकारी नजर आएंगे। इससे पहले आपको यह भी बता रहे हैं कि दरअसल पुलिस कमिश्नर सिस्टम कहां-कहां पर लागू है।
नोएडा और लखनऊ में ये सिस्टम लागू है। पीएम नरेंद्र मोदी इस सिस्टम की तारीफ कर चुके हैं और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया था कि मध्य प्रदेश में भी ये सिस्टम लाया जाएगा। अलीगढ़ और गाजियाबाद में भी ये सिस्टम आगे लागू हो सकता है। 15 राज्यों में फिलहाल 71 शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है और अब इनमें एमपी का भोपाल और इंदौर भी शामिल हो गया है। दरअसल इस सिस्टम के फायदे क्या होंगे और ऐसे कौन से फैसले होते हैं जिसके बीच प्रशासन और पुलिस के बीच कुछ विसंगतियां पैदा होती हैं और दरअसल उसी के चलते इस पूरे सिस्टम की आलोचना होती थी। एक नज़र इस पर भी डालते हैं। वारंट, जमानत या भीड़ पर लाठीचार्ज, आंसू गैस जैसे अधिकार अब पुलिस आयुक्त के पास होंगे। पुलिस के पास ज्यादा अधिकार के चलते कभी कभी इससे जुड़े मानवाधिकार के हनन का भय बना रहता है, जिसके चलते लोग इस प्रणाली का, इस सिस्टम का विरोध भी करते हैं।